बात करते हैं 27 और 28 मार्च 2026 तुला राशि वालों के लिए। इस वक्त 4 राशि चंद्रमा, शनि, राहु और शुक्र, 4 ग्रह इस राशि पर दिखा रहे हैं अपना प्रभाव। तो बहुत ही संवेदनशील रहने वाला है ये 2 दिन। ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ेगा आज हम बात करेंगे तुला राशि के जातकों के लिए। जी हाँ, यदि आप चंद्र राशि से या नाम राशि से देखते हैं और आपको लगता है कि आप है तुला राशि के जातक, लिब्रा है आपका जोडियक साइन, तो ये प्रेडिक्शन है आपके लिए। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल एस्ट्रो वन में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करवाएं। किस शहर से आप मुझे देख रहे हैं यह भी मुझे जरूर बताएं। कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, कोई समस्या है और मुझसे समाधान चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स खुला है, जरूर पूछें, आपको आपका जवाब जरूर मिलेगा। अगर आप तुला राशि के जातक हैं तो जानिए कि 27 और 28 ये 2 दिन, क्योंकि चंद्रमा और शुक्र दोनों प्रभाव दिखा रहा है, तो कैसा रहने वाला है, ग्रहों की स्थिति क्या कहती है, क्या उतार और क्या चढ़ाव है आने वाले हैं, जीवन में क्या करना है और क्या नहीं करना है। कुछ उपाय भी बताऊंगी जो श्रेष्ठ करेगा आपके जीवन को। बहुत ही सरल, बहुत ही सटीक जानकारी दूंगी, सरल शब्दों का प्रयोग करूंगी। मेरे सारे भाई बहन को मेरी बात समझ में आए, जो ज्योतिष को समझते हैं वो भी और जो नहीं समझते हैं वह भी। मेरी बातें स्पष्ट समझ में आती हो तो कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। चलिए सीधे चलते हैं चंद्रमा पर। भावनाओं में इस बार बहुत उतार चढ़ाव आने वाला है। 2 दिन मन आपका क्षण क्षण बदलेगा, जैसे चंद्रमा बदलता है हर दिन, है ना। फीलिंग्स कभी बहुत हाई रहेगी, कभी क्रोध बहुत आएगा, कभी प्रेम बहुत आएगा, कभी आंखों में आंसू और कभी भीतर ही भीतर बहुत प्रसन्नता। यानी चंद्रमा हलचल मचाने वाला है आपकी भावनाओं पर। शुक्र की बात करूं तो आकर्षण बढ़ने वाला है और रिश्ते सुधरने वाले हैं। जो रिश्ते बिगड़े हुए हैं वह भी सुधरते हुए यहां नजर आ रहे हैं। शनि जिम्मेदारियां थोड़ा सा बोझ बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है ये 2 दिन में, और भ्रम और अचानक से कुछ भ्रम उत्पन्न करता हुआ यहाँ पर राहु भी नजर आ रहा है। राहु की भी नजर पड़ रही है आप पर। तो तुला राशि वालों के लिए ये 2 दिन कैसा रहने वाला है, चारों ग्रह मिलकर क्या प्रभाव डालते हैं जान लेते हैं। करियर और धन की बात सबसे पहले करेंगे। काम में यहाँ पर अचानक से दबाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 27 और 28 मार्च ये 2 दिन आप प्रेशर में बिताने वाले हैं। काम का बोझ बढ़ेगा, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और आपका मुंह बंद हो जाएगा। मतलब टेंशन इतनी होगी, प्रेशर इतना होगा कि आप चुप हो जाने वाले। खामोश इंसान कब होता है, या तो बेहद खुशी होती है या तो वर्कलोड बहुत होता है। तो वर्कलोड थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पर मिलता हुआ आप पर नजर आ रहा है, और कोई पुराना रुका हुआ अटका हुआ काम अचानक से बन जाएगा। इसकी वजह से भी आप व्यस्त हो जाएंगे, इसकी वजह से भी आप व्यस्त होता हुआ नजर आ रहे हैं। पैसों में उधार लेन देन में बहुत सावधानी बरते, अचानक से बड़ा पैसा हाथ से निकल जाएगा। अगर थोड़ी सी भी चूक हुई तो बड़ा सा नुकसान होने के चांसेस बन रहे हैं। और नई योजना ना बनाए, नया निवेश नहीं करना है आपको ये 2 दिन। चंद्रमा और शुक्र जब भी साथ मिलते हैं ना तो धन बहुत विचलित हो जाता है। या तो बहुत पैसा आ जाएगा बाय लक, और नहीं तो गए, है ना। तो बाय लक वाला पर नहीं डिपेंड रहना है, क्योंकि साधारण वर्ग के जो लोग होते हैं उनका अगर अचानक पैसा निकल गया तो फिर पूरा साल गड़बड़ हो जाएगा। निवेश नहीं करेंगे, किसी भी नई योजना पर पैसा नहीं लगाएंगे और नई किसी भी योजना पर काम नहीं करना है इन 2 दिनों में। चंद्रमा को शांत होने दीजिए। प्रेम और रिश्ते की बात करते हैं। यहाँ पर रिश्तों में थोड़ी सी गलत फहमियां बढ़ेगी। मैंने क्या कहा, कभी विचलित हो जाएगा मन, कभी प्रसन्न हो जाइएगा, कभी दुखी हो जाइएगा, कभी आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो ये जो भावनाओं का उतार और चढ़ाव है ये रिलेशनशिप को इफेक्ट करेगा। जीवन साथी के साथ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, बहस हो सकती है, या कुछ भी नहीं होगा, वो भी चुप और आप भी चुप, बात ही नहीं होगी दोनों में। अगर आप लोग 2 अलग अलग जगह पर रहते हैं तो फोन कॉल भी नहीं होंगे, और पास रहते भी है तो भी बात नहीं होते हुए नजर आ रहा है। ज्यादा बातें करने जाओगे, ज्यादा समझने और समझाने जाओगे तो लड़ाई बढ़ेगी, है ना। शुक्र का प्रभाव है, आकर्षित दिखेंगे आप। जिनसे भी बातें करेंगे आपकी बातें उनको समझ में आएंगी, आपकी बातें अच्छी लगेंगी। प्रभाव आपका बढ़ता हुआ यहाँ नजर आ रहा है। पुराने प्रेम संबंध जाग सकते हैं। मैरिज से पहले जिसके साथ संबंध था आपका, जिसके साथ दोस्ती थी, अचानक से उसका कॉल आ सकता है, उसका फोन नंबर आपको मिल सकता है, अचानक किसी सोशल साइट पर मुलाकात हो सकती है। ये शुक्र अपना प्रभाव दिखा रहा है और आपका मन करेगा चलो ना बात कर लेते हैं एक बार, है ना। या उधर से ही कॉल आ जाएगा, आपको लगेगा चलो 10 मिनट बात करते हैं, क्या होगा। तो जो मन में प्रेम थी ना, जो दब गई थी, जिसको बंद कर दिया था आपने एक बक्से में, वो जागता हुआ नजर आ रहा है आपका। पुराने किसी रिश्ते को आप
फंसने की कोशिश ना करें, भविष्य के लिए खतरा होगा। एक चेतावनी है आपके लिए, क्योंकि ये जो चंद्रमा है और ये जो शुक्र है ये फंसाएगा आपको। अभी तो मन करेगा चलो 10 मिनट बात करते हैं, अगर बुला रहा है मिलने के लिए तो चलो मिलते हैं, क्या फर्क पड़ता है, कौन देख रहा है। लेकिन ये उलझने बढ़ा सकता है आपके जीवन में। थोड़ा सा सावधान रहें और थोड़ा सा संयम रखें। चलिए परिवार और सामाजिक जीवन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर परिवार में किसी बात को लेकर बहस हो सकती है। फैमिली वालों के साथ, बड़े भाई, पिता, माँ के साथ, पत्नी के साथ किसी मुद्दे पर चर्चा होगी और चर्चा गर्म हो सकता है, इसीलिए किसी भी बहस से आपको बचना है। बड़े बुजुर्ग की सलाह अगर आप मानते हैं, अगर घर में कोई बड़ा कुछ फैसला सुना रहा है और उसके साथ आप चलते हैं तो फायदे में रहेंगे। अगर उसके साथ चल रहे हैं तो आप फायदे में रहेंगे, वरना राहु अक्सर आपको ये भ्रमित करेगा कि सब गलत बोल रहे हैं और आप सही बोल रहे हैं, और इसके चक्कर में आप गलत निर्णय ले सकते हैं। तुला राशि वाले बहुत सावधान रहना है आपको ये 2 दिन। फायदा तो भरपूर फायदा, नहीं तो रिश्तों में भी नुकसान है ना। स्वास्थ्य की बात करते हैं। सारी चीजें एक तरफ और स्वास्थ्य एक तरफ। मानसिक तनाव और नींद में कमी रहेगी इन 2 दिनों में। मन चिड़चिड़ा सा रहेगा, बात करने की इच्छा नहीं होगी किसी से, सब पराये लगेंगे, सब धोखेबाज लगेंगे, लगेगा कि सब पैसों के लिए मुझसे जुड़ा हुआ है, सब काम के लिए मुझसे जुड़ा हुआ है, कल मेरे पास पैसे ना हो तो ये लोग पहचानेंगे भी नहीं मुझे। इस तरह की भावनाएं आएंगी मन में। ऐसा नहीं है, लेकिन मन इधर थोड़ा सा विचलित रहेगा। बीपी बढ़ सकती है आपका, और सिर दर्द, माइग्रेन जैसी समस्या अगर कोई किसी को पहले से है तो उसमें बढ़ोतरी होगी। ओवर थिंकिंग ना करें, किसी भी चीज पर हद से ज्यादा ना सोचें और भरपूर नींद लेने की कोशिश करें, और रिश्तों से बहुत ज्यादा उम्मीद ना रखें, तभी तकलीफ होती है ना। चलिए आपके लिए विशेष उपाय बताती हूँ जिसको आपको करना है और राहत मिलेगी आपको। सबसे पहले शुक्रवार को माँ लक्ष्मी के सामने घी का आप एक दिया जलाएंगे और ओम श्री महालक्ष्मी नमः का जप करेंगे। तुला राशि वाले, शुक्र है आपका स्वामी, वैसे भी आपके स्वामी शुक्र है, तो शुक्र का जो ऑरा है, शुक्र की जो छांव है, आप हमेशा उसमें ही पलते हैं। बहुत सौम्य, बहुत सॉफ्ट, बहुत खूबसूरत लोग होते हैं आप लोग। चेहरे की बात नहीं कर रही हूँ, चेहरे से तो अच्छे होते ही है, आकर्षण तो होता ही है, लेकिन दिल से बेहद खूबसूरत। लेकिन आप चाहते हैं कि मैं जितना प्रेम दे रहा हूँ सबको, मैं रिश्तों को जितनी वैल्यू दे रहा हूँ उतना भी मुझे मिले, तो यहीं पर गड़बड़ हो जाती है और आपको नहीं मिलता। जिंदगी भर आप करते करते थक जाइए, आपको नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा मन मजबूत कर लेना है आपको। शुक्रवार को ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जप करेंगे, माता लक्ष्मी के सामने घी का दिया जलाएंगे और सफेद फूल चढ़ाएंगे। शुक्र बढ़ता जाएगा तो पैसे भी आएंगे और रिश्ते भी सुधरे हुए नजर आएंगे। अगर आपको नकारात्मक ऊर्जा से बचाव चाहिए तो काले तिल को बहते पानी में आप प्रवाहित करेंगे। किसी की नजर नहीं लगेगी आपको, किसी की टोक नहीं लगेगी, किसी की भी कड़ी नजर से आपका काम बनते बनते नहीं रुकेगा। काले तिल को बहते जल में बहा दे शनिवार के दिन। प्रेम बढ़ाने के लिए शुक्रवार को सफेद फूल अगर आप अपने पार्टनर को गिफ्ट करते हैं तो दोनों के बीच प्रेम के साथ साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग, अच्छी दोस्ती भी बढ़ती हुई नजर आएगी, और ये बहुत बड़ी चीज होगी। लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। आपको शनि और राहु से जुड़ा एक उपाय जरूर करना है। शनिवार को सरसों के तेल का दीपक पीपल के वृक्ष की जड़ में जरूर जलाना है। ओम शनिश्चराय नमः मंत्र का अगर आप जप करते हैं तो भ्रम से दूर रहेंगे, गलत निवेश से दूर रहेंगे, किसी के गलत सलाह का कोई असर आप पर नहीं पड़ेगा। तुला राशि वाले, बहुत बैलेंस करने का समय है। ये 2 दिन खुद को बहुत संभाल कर चलने का दिन है। ग्रह हर हाल में कोशिश करेंगे आपको विचलित करने की। मैं यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें बोलकर आपको खुश करने नहीं आई हूँ। तुला राशि वाले, आपको करोड़ों मिल जाएंगे, है ना। लोग झुकेंगे आपके कदमों में नहीं। जो सत्य है उसको सुनने की क्षमता रखिए। ये 2 दिन विचलित कर सकता है आपको, 2 दिन नुकसान कर सकता है, लेकिन सारी बातें एक तरफ, तुला राशि वाले आपके गुण एक तरफ। आप धैर्य से जब काम लेते हैं तो फिर बड़े बड़े काम को अपने पक्ष में कर लेते हैं। चाहे कोई कितना भी अहंकारी व्यक्ति हो, कितना भी झगड़ालू हो, चाहे कितना भी अमीर हो और घमंड के मारे रहता हो, आपकी वाणी से पिघल जाता है और आपकी तरफ हो जाता है। ये गुण है आपके भीतर। तो ये 2 दिन अगर आप संयम से, सहजता से निकालते हैं तो फिर जरा सा भी ग्रहों का प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। ऊपर से आपके किए गए उपाय आपको बहुत जल्दी फल देते हैं, ये चीज आपने भी देखा है। तो भूल कर भी किसी से कर्ज ना ले, कितनी भी मुसीबत आए कर्ज ना ले, और धैर्य से, संयम से निकाले ये 2 दिन। बहुत शुभकामनाएं। यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। चैनल से जुड़े सब्सक्राइब करें। कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो जरूर पूछे। बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।